अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ़ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 21 दिसंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। और कल मैंने कोरोना की वीडियो में आपको बताया था कि रियाल की वीडियो में क्यों ख़राबी आई थी, और सेटअप भी मैंने आपको दिखाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप तैयार हो गया है और आज आप देख सकते हैं वीडियो अपने टाइम से थोड़ी पहले आई है, और जिसका मैक्सिमम टाइम होगा वो सुबह के 5 बजे होगा सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक। उससे पहले नहीं आ सकेगी, यानी इंशाल्लाह मैं 2-3 दिनों में इसका टाइम बिल्कुल फिक्स कर दूंगा। सुबह के 5 बजे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने उम्मीद जाहिर की है कि 21 दिसंबर सोमवार यानी आज ही को सऊदी अरब के कुछ इलाकों में मौसम धुंधला रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ तेज़ रेतीला तूफान भी आएगा। एक लोकल सऊदी अखबार आजिल के मुताबिक मौसम विभाग ने कहा कि 21 दिसंबर को हाइल और कसीम रीजन के अलावा मक्का मुकर्रमा, बाहा, असीर के कुछ इलाकों में तेज़ हवा के साथ रेत का तूफान, जबकि कहीं कहीं मौसम धुंधला रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाल सागर, जिसको अरबी में बहर अहमर बोलते हैं, में हवा का रुख साउथ से साउथ वेस्ट की तरफ रहेगा, जबकि हवा की जो रफ्तार होगी वो 12 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी। कोरोना अभी पूरी तरह से दुनिया भर में, या कहे कि सऊदी अरब में ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई है। एक और कोरोना की नई लहर यूरोप मुल्कों के अंदर आ चुकी है, खासकर ब्रिटेन के अंदर, और सऊदी अरब ने पूरी फ्लाइट जो है वो एक हफ्ते के लिए कैंसिल कर दी है इंटरनेशनल। साथ ही आपको बता दें कि जो लैंड बॉर्डर है वो भी बंद कर दिए हैं, और समुद्री जो मार्ग है वो भी बंद कर दिया है। साथ ही आपको बता दूं कि जो यूरोप मुल्क है जहां पर कोरोना की नई लहर आई है और कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वहाँ से इंपोर्ट करना भी सऊदी अरब ने बंद कर दिया है। लेकिन जो कंट्री ऐसी है जहाँ पर कोरोना नॉर्मल है, वहाँ से इंपोर्ट जारी रहेगा। और आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये भी कहा है कि अगर हालात ठीक नहीं होते तो एक हफ्ते के लिए बैन और बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल सिर्फ उन फ्लाइट्स को वापस जाने की इजाज़त दी गई है जो सऊदी अरब के अंदर अभी मौजूद है, यानी विदेशी फ़्लाइट वो अपने घर वापस जा सकते हैं। बाकी नई फ़्लाइट आने जाने के लिए पूरी तरह से पाबंदी है। अब इसमें देखना ये होगा कि जो वंदे भारत की फ़्लाइट्स चलती है इंडिया के लिए, या चार्टर्ड फ़्लाइट चलती है, वो जारी रहेंगी या वो भी बंद हो जाएंगे, इस बारे में अभी कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा कि 8 दिसंबर के बाद से जिन लोगों ने भी यूरोपीय मुल्कों में सफ़र किया है वो खुद को 15 दिन के लिए घर में क्वारंटाइन कर ले, और 15 दिन के अंदर क्वारंटाइन रहते हुए 5-5 दिनों में कोरोना का टेस्ट कराना होगा। साथ ही ये भी कहा कि जिन लोगों ने 3 महीने पहले यूरोपियन मुल्कों में सफ़र किया है वो कोरोना का टेस्ट ज़रूर कराए। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ तो हम फ्लाइट की उम्मीद लगा रहे थे 1 जनवरी से, लेकिन अचानक ये आज नई मुसीबत आकर हमारे सामने खड़ी हो गई है। अब आगे क्या हो सकता है इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। फिलहाल एक हफ्ते के लिए बंदिश लगी है, लेकिन इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है। सऊदी अरब की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी साबको के एक बयान के मुताबिक रियाद शहर में किंग अब्दुल अजीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क साल 2021 की दूसरी तिमाही में काम करना शुरू कर देगा। सऊदी अरब की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी साबको की तरफ से सऊदी स्टॉक एक्सचेंज तदावुल की वेबसाइट पर यह पोस्ट लगाई गई है। साबको ने ऐलान किया है कि उसे किंग अब्दुल अजीज़ बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिला है, जिसके मुताबिक ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में साबको कंपनी के 80% शेयर है। अगर आपको ये खबर समझना है तो थोड़ा सा आपको समझा दूं कि रियाद शहर के अंदर फिलहाल ट्रायल वर्जन में आपको इस तरह की बसें देखने को मिल सकती हैं, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। फिलहाल इनको पूरे तरीके से शुरू नहीं किया गया है। ये इको फ्रेंडली बसें होंगे, धुआं वगैरह इनसे नहीं निकलेगा, और स्मार्ट बसों की कैटेगरी में इनको रखा गया है। और जो पुरानी बेकार बसें उनको रियाद शहर के अंदर से हटाया जाएगा। आने वाले वक्त में आपको रियाद शहर में इसी तरह की स्मार्ट बसें देखने को मिलेंगी। फिलहाल ये खबर सिर्फ रियाद के लिए है, लेकिन इन फ्यूचर ये और शहरों में भी हो सकता है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला अल असीरी ने कहा कि इस साल के ख़त्म होने से पहले दूसरी कंपनी की वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए साल 2021 की पहली तिमाही के दौरान और भी कई कंपनियों की वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक सऊदी अरब में 3,47,000 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। फिलहाल जो कोरोना की वैक्सीन के सेंटर वो सिर्फ रियाद में खोले जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही इनको ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में भी खोला जाएगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी खुराक लेने के बाद जो सिस्टम होता है वैक्सीन का, वो काम करना शुरू कर देगा, और उसके बाद जो कोरोना है वो असर नहीं करेगा। और दूसरी खुराक लेने के बाद इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसको आपके मोबाइल पर सेंड किया जाएगा। मस्जिद हराम की मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन को अभी तक जब से उम्रा की शुरुआत हुई है 20 लाख पानी की बोतलें बांटी जा चुकी है। हरमैन मैनेजमेंट के मुताबिक 50 वर्कर रोज़ाना ज़ायरीन को जमजम का पानी पिला रहे हैं। हर वर्कर के पास
10 लीटर जमजम की थैली होती है, उसे 200 गिलास दिए जाते हैं जिनमें पानी भरकर दिया जाता है। पानी पिलाने का काम दिन के 24 घंटे जारी रहता है, जिसमें प्लास्टिक के गिलास को एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि चारों तरफ कोरोना का माहौल है, तो इसी के चलते हरमैन मैनेजमेंट का कहना है कि जो भी SOPs है कोरोना की, उन पर पूरी तरह से अमल किया जाता है। जो भी वर्कर काम पर लगाए जाते हैं उनका टेम्परेचर पहले और बाद में चेक किया जाता है। साथ ही जो गिलास यूज़ हो रहे हैं वो 1 टाइम यूज़ है, यानी उनको फेंक दिया जाता है। और जो बोतल वगैरह ज़ायरीन को दी जाती है उनको भी सैनिटाइज किया जाता है। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 के 162 केसों की पुष्टि हुई, जिसके बाद कुल संख्या बढ़कर 3,61,010 हो गई है। बीते दिन 156 नई रिकवरी रही, जिसके बाद कुल रिकवरी 3,51,878 हो गई है। 10 मरने वालों की तादाद रही बीते दिन, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,122 बन गई है। फिलहाल सऊदी अरब में जो एक्टिव केस है वो 3,010 है, जिनमें से क्रिटिकल केस 416 है जिनका ICU में इलाज चल रहा है। सऊदी अरब के चौथे बादशाह किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज के दौर में बैतुल्लाह का दरवाज़ा यानी काबा का दरवाज़ा डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर मुनीर अर्जिंदी की जनवरी में मौत हो गई। किंग खालिद ने 1397 हिजरी यानी 1976 में बैतुल्लाह के अंदर नमाज अदा की थी, जिसके बाद उन्होंने बैतुल्लाह का दरवाज़ा प्योर सोने से बनाने की हिदायत की थी। इस दरवाजे को डिज़ाइन करने के लिए सीरिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुनीर अर्जिंदी को चुना गया। अर्जिंदी सीरिया के शहर हमस में पैदा हुए थे। दरवाजे को मक्का मुकर्रमा में एक बहुत बड़े सुनार शेख महमूद बिन बदर के कारखाने में डिज़ाइन किया गया। सऊदी अरब की नींव रखने वाले सबसे पहले बादशाह किंग अब्दुल अजीज आल सऊद ने आले बदर खानदान को बैतुल्लाह का दरवाज़ा तैयार करने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। बैतुल्लाह के दरवाजे की तैयारी 1398 हिजरी यानी 1977 में हुई थी और इसमें 280 किलोग्राम प्योर सोना इस्तेमाल किया गया था। इंजीनियर मुनीर अर्जिंदी का नाम बैतुल्लाह के दरवाजे पर लिखा गया क्योंकि इन्होंने इसे डिज़ाइन किया था। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अबादाली ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। अब तक जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनमें किसी भी तरह का ऐसा नेगेटिव सिम्टम्स देखने को नहीं मिला जिससे उन्हें कोई नुकसान हो रहा हो। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता ने आगे कहा कि सेहती एप्लीकेशन पर वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका बिल्कुल आसान है। वैक्सीन के हवाले से डॉक्टर अबादाली ने मजीद कहा कि पहले स्टेज में जो लोग बूढ़े हैं उनको कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। जो लोग लगातार बीमारियों में शामिल रहते हैं या शुगर के मरीज़ हैं या दूसरे तरह के ऐसे रोग हैं जो लगातार उन पर रोग रहते हैं क्योंकि उन पर कोरोना जल्दी असर करता है, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मेडिकल सेक्टर का वो स्टाफ जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है कोरोना के मरीजों से, उनको वैक्सीन दी जाएगी। और जो वैक्सीनेशन का दूसरा स्टेज होगा उसमें उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्होंने पहले खुद को सेहती एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड किया होगा। डॉक्टर अबादाली ने आगे फिर से कहा कि कोरोना वैक्सीन के बारे में अगर आपका कोई डाउट हो या हेल्थ से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो तो टोल फ्री नंबर 937 पर संपर्क ज़रूर करें। और एक बार आखिर में फिर से याद दिलाया कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो बिल्कुल सेफ़ है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने हर तरह से इसकी जांच करने के बाद ही इसको मंजूर किया है। बहरहाल खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।